अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सजाद अली। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भी ठीक होंगे। माशाल्लाह दोस्तों, ये हमारी 30 नहीं बल्कि 32 दिन की पलाई है जो मैं आप दोस्तों को दिखाने लगा हूँ। वीडियो पूरी देखनी है और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इन जानवरों को हमारे पास 32 दिन हो गए हैं। माशाल्लाह 32 दिन में जितनी तब्दीली आई है मैं आप दोस्तों को दिखाने लगा हूँ। इनकी पिछली वीडियो भी है 20 दिन की। तो अब माशाल्लाह इनकी जो है ना दूसरी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि शुरू में जब हमारे पास ये आते हैं तो हम आते ही जिस तरह हमारा फ्लॉक मुकम्मल होता है हम पहली डेवलपमेंट करते हैं, और जो पहली डेवलपमेंट करते हैं वो मोशन वाली होती है। तो फिर 20 दिन बाद हम दूसरी डेवलपमेंट करते हैं। दोस्तों ये बछड़ा है, तकरीबन पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था इसका पेट कितनी बड़ा था। तो आज माशाल्लाह इसका पेट देखें कितना छोटा हो गया है। तो एक और भी है, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये दो बछड़े बहुत ही ज़्यादा पेटल थे। अमूमन पेट होते हैं जब हमारे पास जानवर आता है तो पेट होता है जानवर का। तो लेकिन ये माशाल्लाह देखें ये कितना कवर कर गया है पेट। अभी भी ये 10-15 दिन लेगा, 40 दिन तक जाके इसका पेट कवर होगा, लेकिन काफ़ी कवर कर गया है पेट। जानवर थोड़े बैठे थे, अब जो है ना खुराक में हाथ मरवाया है, क्योंकि हाथ मारने से ना थोड़ी खुराक ताज़ा हो जाती है। फिर जो जानवर हैं चलो दोबारा खा लेते हैं। बाकी खुराक तकरीबन इन्होंने खा ली है, थोड़ी सी बची पड़ी है। खुराक में हम अभी भी 1 किलो तूड़ी डाल रहे हैं, 1 किलो तूड़ी डाल रहे हैं और सैलज खा रहे हैं। ये इस टाइम 9 किलो 2 टाइम का सैलज खा रहे हैं। तो शुरू में 10-12 दिन तो ये खाते हैं सैलज आके ना, ये 20 किलो भी खा जाते हैं, 25-25 किलो भी जानवर खाता है। लेकिन बाद में आके ये जो है 8-9 किलो की एवरेज पड़ती है। दूसरा ये बछड़ा पेटल था, तो इसका भी थोड़ा सा हिला, उसका माशाल्लाह काफ़ी छोटा हो गया। ये फ़िलहाल इसका खड़ा है अभी, लेकिन पहले की निस्बत काफ़ी छोटा हो गया है। तो माशाल्लाह कुछ जानवर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हो गए, जैसा कि ये बछड़ा है देखें, ये 32 दिन में इतना ही माशाल्लाह फिट हो गया है। 3-4 बछड़े हैं जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पलाई यानी कि कर गए हैं इतने दिनों में। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बछड़ा भी माशाल्लाह देख लें, इसे भी देख लें माशाल्लाह। ये जानवर भी बैठा है। ये फ्लाक हमारा काटू है, लेकिन इसमें 3-4 जानवर हैं जो इंशाल्लाह कुर्बानी के हैं। ये जानवर भी अभी खीरा है, अच्छे हड्ड पैर में है। तो माशाल्लाह ये भी कुर्बानी के लिए रखेंगे। इसके सींग जो है ना बनवा लेंगे कल परसों। आज सींग बनवाने थे, लेकिन जो हमारा डॉक्टर आता है सींग बनाने के लिए आ रहा था, वो थोड़ा मसरूफ़ है। वो कह रहा है अभी अपना अगले एतवार पे ले जाएँ। तो अब जो हमारा सींग बनाने वाला प्लान था वो अब अगले एतवार पे चला गया है। इंशाल्लाह अगले एतवार सींग बनवाएंगे। बाकी हमारी पलाई देखें, ये जानवर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये पहले एक बछड़ा मिला था तो इसे अलहदा ही छोड़ दिया था, फिर इस फ्लाक में यानी कि इसे मिक्स कर दिया है। इसे हमारे पास जो है ना तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम। तो जानवर अच्छा है माशाल्लाह, खूबसूरत सहीवाल का बछड़ा है ये। अभी है भी खीरा, ये थोड़ा शरारती है। ये बंदे को देख के ना थोड़ा इस तरह मस्ती करता है। अब मैं फ्लाक में आया हूँ ना इनके बीच, तो मुझे देख के थोड़ा पंगे कर रहा है।
बाकी माशाल्लाह जानवर बहुत ही प्यारा है। और ये साथ खड़ा, ये भी मैं दिखाता हूँ आप दोस्तों को, ये जो नई ख़रीदारी है इस हफ्ते की। बाकी वंडा हमारा अपना है, हम बाज़ारी वंडा नहीं डालते, देसी वंडा है हमारा। तो माशाल्लाह बेहतरीन एवरेज आ रही है। 1 साल से हम अपना वंडा खिला रहे हैं। उससे पहले हमने भी यही तजर्बे किए हैं। 4 साल लगे हैं हमें इस काम को सीखने में। अब ये जो साल गुज़रा है 2023 आधा गिनती कर लें, और ये जो 2024 है माशाल्लाह, ये हमने इसमें से कुछ कमाया है। इससे पहले हमने भी काफ़ी जो है ना वनडे तब्दील किए थे, कई कंपनी, तकरीबन सारी कंपनियों को ही डाले हैं। हर दूसरे फ्लॉक पे वनडा तब्दील होता था, क्योंकि अक्सर आ जाते हैं वनडे वाले हजरात, आ जाते थे दोस्त कंपनियों के भी, हमारा इस्तेमाल करो, हमारा इस्तेमाल करो, ये रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा। अपनी रिपोर्टें भी ले आते थे, लेकिन हमें नहीं समझ आया। और तकरीबन कामयाब भी वही फार्मर है जिसका वंडा अपना है। जिसका वंडा अपना नहीं है तो मुश्किल है, क्योंकि बाज़ारी वंडे फिर बाज़ारी चीज़ें ही होती हैं। जो मटेरियल है, हर मटेरियल में क्वालिटी होती है, 2 नंबरी होती है। ये मकई को ले लो, चोकर को ले लो, हमने चोकर में लकड़ी का बूरा देखा है। कहने को चोकर है जी, बेहतरीन चोकर है, ज़बरदस्त चोकर है हमारा, लकड़ी का बूरा देखा है। तो इस तरह के चोकर डाले जाते हैं, लोग डालते हैं वंडू में, तो फिर क्या एवरेज आएगी? जब आप खिला लकड़ियाँ रहे होंगे जानवरों को तो एवरेज क्या आएगी? तो बस मुख्तसर ये है, काफ़ी टाइम तो लगा है, लेकिन अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ये काम हमारी समझ में आया। एक दफ़ा तो हम भी मायूस हो गए थे, क्योंकि लोगों के मुंह से सुनते थे भी एक बछड़े में इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। जब हमारी बारी आती थी, एक तो माल हमारा 5-5 महीने लग जाता था तैयार होने में, तो 5 महीने बाद जब बेचते थे या कटवाते थे, 5,000, 10,000, 8-8 हज़ार रुपया प्रॉफिट आता था हमें। नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम में नुकसान नहीं देखा हमने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस काम में हमने नुकसान नहीं देखा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता था। प्रॉफिट क्यों नहीं होता था? पलाई नहीं होती थी। अब देखें ना, एक बछड़े पे हम 70 दिन लगा रहे हैं, 70 से 80 दिन लगा रहे हैं, और हम एवरेज ले रहे हैं 1500 से 1600 ग्राम। तो समझ आता है, लेकिन हमने 5-5 महीने पलाई की है। 5 महीने में 800-900 ग्राम एवरेज आती थी जानवरों की। तो ख़र्चे हैं, आखिर अखराजात है। जानवर डेली 600 खाता है, 700 भी खाते हैं। शुरू के दिनों में जानवर कम खाता है, लेकिन लास्ट जो आखिरी महीना होता है उसमें जाके जानवर 600 खाता है, 600 क्रॉस कर जाता है। अगर आपका जानवर 600 खा रहा है और आपको एवरेज दे रहा है 800 ग्राम, तो आपको क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हाँ, आपका जानवर 600 की बजाय 700 खाए, लेकिन एवरेज दे आपको 1500, 1000 से ऊपर दे, 1200 दे, 1400 दे, 1500 दे, 1000 से ऊपर दे, फिर समझ आता है। उसे 600, 650 खिलाओ आप। अगर आपका जानवर 600 खा रहा है और एवरेज दे रहा है 800, 700, 600, तो वो नहीं समझ आएगा। वो ऐसे समझोगे आपकी जेब से खा रहा है। तो माशाल्लाह ये जोड़ा बहुत प्यारा बनेगा। तो फैटनिंग में मेन है खुराक। अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आपकी पलाई अच्छी होगी। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो आपकी पलाई कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पलाई आपको महंगी पड़ेगी। जब पलाई महंगी पड़ेगी, जो एक मुनाफा होता है ना, वो मुख्तसर है। वो आपने अपने ख़र्चे के बल पे, यानी कि अपने ख़र्चों को कम करके मुनाफे को बड़ा करना होता है। इस साइड पे ये नया माल है, ये भी दिखा दूँ आप दोस्तों को। अभी ने हमने वंडा नहीं शुरू किया, इसके अंदर चला जाऊँ फिर दिखाता हूँ। हमने इनकी वैक्सीन तो कर दी थी, तो लेकिन फ़िलहाल हमने इन्हें वंडा नहीं डाला। तो इंशाअल्लाह इस हफ़्ते, जो आने वाला हफ़्ता और एतवार है, ये मंडी करेंगे मुल्तान की। तो इस फ्लॉक के जैसे जानवर पूरे होंगे तो फिर वंडा यानी कि इसे डालेंगे। या फिर आज मशवरा कर रहे थे कि इनकी डिवर्मिंग कर दें,
क्योंकि इस तरह ये खाली खा रहे हैं। आज डिवर्मिंग करेंगे, कुछ खिलाएंगे तो इन्हें लगेगा। तो देखो अभी तो ये अगर डिवर्मिंग करनी होती तो फिर सुबह खुराक ना डालते, लेकिन इन बच्चों को हमने सुबह खुराक डाल दी थी, इसलिए डिवर्मिंग नहीं की। लेकिन आज मशवरा किया है कि वे इनकी भी डिवर्मिंग कर दें। मेरे अंदर आने से जानवर सारे बाहर चले गए हैं। देखो अगर सुबह शायद इनकी डिवर्मिंग कर दें, फिर आने वाले जैसे भी आएंगे तो उनकी डिवर्मिंग करके इनके अंदर छोड़ देंगे। वैसे फ़िलहाल हम इन्हें चोकर, तूड़ी और थोड़ा बहुत सैलेड डाल रहे हैं अभी, ताकि पेट भर के खाएं। तो खा रहे हैं माशाल्लाह। जानवर ये माशाल्लाह बहुत प्यारे बनेंगे, सारे अच्छे बछड़े हैं ये, क्योंकि ये कुर्बानी के करीब जाके पलेंगे। हमने इन्हें थोड़ी लंबी पलाई देनी है। आगे कुर्बानी जो है ना फिर करीब होती जाएगी। 3 महीने बाद कुर्बानी का ही तकरीबन मंडियों में ना कुर्बानी का ही रुझान होगा। तो इसलिए अब जो हम नई ख़रीदारी कर रहे हैं तो कोशिश यही है कि जानवर अच्छा ले रहे हैं, देसी बछड़ा ले रहे हैं, अच्छी हड्डी का, अच्छे नाप झालर में, रंग भी देख के ले रहे हैं अभी, ताकि दोनों ऑप्शन हो हमारे पास। जो स्लाटर का होगा स्लाटर में भेज देंगे, जो अच्छा कद कर गया। और इनकी शक्लें तब्दील होती रहती हैं। मेरे उस फ्लाक में 2 बछड़े सफ़ेद लिए थे, अब माशाल्लाह दोनों पे प्रिंट आ गया है। तो दिखाऊंगा। हालांकि एक बछड़े की मैंने वीडियो बनाई हुई, बिल्कुल सफ़ेद बछड़ा है, कोई निशान नहीं था, तो माशाल्लाह उसका वाज़े प्रिंट आ गया है। तो ये शक्लें तब्दील करते रहते हैं। जब ले आओ 2 महीने बाद इनकी शक्लें, इनके रंग तब्दील होते हैं। चलें, ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलूँगा आप दोस्तों से एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, इधर ही मुख्तसर करें। इजाज़त चाहूँगा आप सब दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़।